मुझसे पूछा गया कि बहुत सारे लोग सक्सेसफुल है, बहुत सारे लोग सक्सेसफुल नहीं है, इसका क्या कारण है? सो दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट बात ये समझना है कि सक्सेस कम्स फ्रॉम द सक्सेस माइंडसेट, नॉट फ्रॉम एनी टैलेंट। आप कितने भी टैलेंटेड हो, लेकिन सक्सेस मिलेगी कि नहीं मिलेगी इसकी कोई गारंटी नहीं है। आप देखोगे कि आपसे कहीं, आप बहुत टैलेंटेड हो, आपसे कहीं कम टैलेंटेड लोग आपसे ज़्यादा सक्सेसफुल हैं। ऐसा क्यों? बिकॉज दे हैव गॉट द सक्सेस माइंडसेट, एंड सक्सेस माइंडसेट इज अ पैटर्न। बचपन से हमें सक्सेस के बारे में जो चीज़ें सिखाई जाती हैं वही हमें जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है, और वही पैटर्न जो है चलता रहता है। तो दोस्तों, ये समझना बहुत ज़रूरी है कि हमारे सबकॉन्शियस माइंड में किस प्रकार के पैटर्न्स है सक्सेस को लेकर। क्या आपने बचपन से सुना है कि जितने सक्सेसफुल लोग हैं वो 2 नंबर का काम करके सक्सेसफुल हुए हैं, जितने अमीर लोग हैं वो गलत काम करके पैसा बनाते हैं, या अमीर लोग अच्छे नहीं होते, पैसा पेड़ पे नहीं उगता, वगैरह वगैरह। अगर इस तरह की बातों को आप विश्वास करते हो, देन डेफिनेटली यू आर नॉट गोइंग टू मेक मनी, क्योंकि आपका पैटर्न ही ऐसा है कि अमीर लोग अच्छे नहीं होते। तो आप तो अच्छे इंसान हो, तो आप अमीर कैसे बन सकते हो? तो जैसे ही आपके पास पैसा आएगा, पैसा छुटकारा पा लेगा, वो गलत जगह खर्च हो जाएगा। आप किसी दोस्त को दोगे, वो पैसा डूब जाएगा। आप कहीं इन्वेस्ट करोगे, वो पैसा डूब जाएगा। पैसा आपके पास कभी रहेगा नहीं। क्यों? क्योंकि आप तो अच्छे इंसान हो और अमीर लोग अच्छे नहीं होते हैं। सो इस पैटर्न को बदलना बहुत ज़रूरी है। आप देखोगे कि दुनिया के जितने अमीर आदमी हैं, वे सारे बहुत ही हम्बल होते हैं और बहुत ही अच्छे आदमी होते हैं, एंड वो 1 नंबर का काम करके ही पैसा बनाते हैं। क्योंकि 2 नंबर का काम करके आप सरकार को क्या दिखाओगे कि आपने स्मगलिंग करके पैसा बनाया है? नहीं, आपने सही कार्य करके पैसा बनाया है, तभी उसका हिसाब किया जा सकता है। सो अपने मेंटल पैटर्न को चेंज करना बहुत ज़रूरी है। डेवलप द माइंड ऑफ सक्सेस। सक्सेसफुल लोगों के बारे में पढ़िए और आप देखोगे कि आप भी सक्सेसफुल हो जाओगे। यही कारण है कि बहुत सारे लोग सक्सेसफुल नहीं हैं, बिकॉज दे हैव गॉट द पुअर माइंडसेट, दे हैव गॉट द अनसक्सेसफुल एंड फेलियर माइंडसेट। क्या आप अपने आप को विनर समझते हो या लूजर समझते हो? डू यू थिंक योरसेल्फ एज अ चैंपियन और एज अ विक्टिम? अगर आप अपने आप को विक्टिम समझते हो तो आप लाइफ में विक्टिम वाली चीज़ों को ही बार बार आकर्षित करते रहोगे और जीवन में आप हमेशा विक्टिम ही बने रहोगे। कभी भी अपने आप को विक्टिम मत समझो। अगर आपके संग कुछ भी हुआ है, कुछ गलत हुआ है, तो वो एक लम्हा था, उसे केवल एक इवेंट की तरह सोच के उसे लर्निंग लेके मूव ऑन। प्रॉब्लम क्या है कि ज़्यादातर लोग अपने पास्ट में ही रहते हैं, और हर बार जितनी बार अपने पास्ट के बारे में आप सोचोगे उतनी बार आप उससे फ्यूचर में क्रिएट कर रहे हो, क्योंकि कहते हैं व्हाट वी थिंक इट बिकम्स रियलिटी। सो दोस्तों, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू एनालाइज कि आप दिन में क्या सोच रहे हो। आपका ध्यान नेगेटिविटी की तरफ है कि पॉजिटिविटी की तरफ है? ऑब्जर्व द डेली हैबिट्स ऑफ योर्स, कि आप रोज सुबह उठ के किस प्रकार से अपने दिन की शुरुआत करते हो। क्या व्हाट्सएप से शुरुआत करते हो, इंस्टाग्राम से शुरुआत करते हो, या सुबह उठते ही भगवान को याद करते हो और शुक्रगुजार होते हो? क्रिएट द हैबिट्स ऑफ सक्सेसफुल पीपल एंड देन यू विल सी द डिफरेंस इन योर लाइफ। थैंक यू सो मच।